नमस्कार साथियों, मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार ज़मीनी हकीकत में शून्य से शिखर तक। आज हम लोग आ चुके हैं वार्ड नंबर 38 में, जो कि बाकरगंज का इलाका है, और डॉक्टर उमेश गौतम जो कि मौपार हैं हमारे बरेली के। और हम लोग पहुंचे हैं अपने सॉलिड वेस्ट प्लांट में, जहां पर ये कूड़े का आपको ढेर दिख रहा है। इसको रिसाइकिल किया जा रहा है इस प्लांट में। और आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ हम लोग क्रम में बढ़ते हुए यहाँ पर एक बोर्ड हमें नज़र आया जिस पे लिखा था सर्वेक्षण वेस्ट टू कंपोजिट प्लांट नगर निगम बरेली। इसको हमने देखा और काफ़ी बड़ा एरिया है, और हमें पता चला कि यहाँ पे काफ़ी कूड़े के ढेर थे। जिस जगह पे हम चल रहे हैं इसको हटाया गया है, और हटाने वाले जो लोग हैं यहाँ पर कुछ सरकारी भी हैं, कुछ संविदा बेसिस भी लोग यहाँ पे कार्यरत हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर जो कार्य है वो बहुत तेज़ी पकड़ने लगा है। और हालांकि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो काफ़ी यहाँ पे बदबू भी आ रही है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे टोटल जितना है पूरे बरेली का कूड़ा यहाँ पे फिकता है। ये सामने जो आप टीन शेड देख रहे हैं यहाँ पे वो मशीनें लगी हुई हैं जिसमें कूड़े का कंपोजिशन किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, कूड़े को रिसाइकल किया जा रहा है। अब ये भैया जो हमें सामने दिख रहे हैं ये यहाँ पर कार्यरत एज आ इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। हमने इनसे जानना चाहा कि किस तरह से ये प्लांट में कार्यरत है, क्या इस प्लांट के नियम है। तो इन्होंने हमें बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करते हुए इन्होंने कहा कि हम आपको अपने प्लांट से रूबरू कराते हैं। आइए सर, हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। तो पहले तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपने परिवार ज़मीनी हकीकत की ओर से। और इन्होंने कहा कि यहाँ पर काफ़ी हद तक हमने इस कूड़े को डिस्पोज़ किया है। करीबन 5 से लगभग 6 साल के अंदर ये पूरा जो कूड़ा है वो पूरा हटा दिया जाएगा और इसको रिसाइकिल कर दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा आइए सर, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और हम लोग वहाँ पे देखते हैं किस तरह से ये कार्य कर रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग ये टीन शेड की तरफ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पोकलेन है ये डंपर में कूड़े को डाल रही है, और जैसे ही डंपर में कूड़े को डाल रही है उसके बाद ये कूड़ा जो है बेल्ट के थ्रू ये कूड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। और इन्होंने हमें बताया है कि ये जो कूड़े का डायरेक्टली डिस्पोज़ किया जाता है डंपर में। डंपर इस बेल्ट के माध्यम से आगे जाके एक कंटेनर में जाएगा। उस कंटेनर में ये प्रोसीड होता है वाइब्रेशंस के थ्रू, और कुल मिला के जब वाइब्रेशंस होने लगती हैं तो यहाँ पर 3 चैम्बर दिए गए हैं, जिस 3 चैम्बर में जाके एक तो वहाँ पर जो आपका प्लास्टिक के तौर यानी जो पन्नी वगैरह होती हैं उसकी फॉर्म में निकलता है, दूसरा आपकी मिट्टी की फॉर्म में निकलेगा, और तीसरा आपका रोड़े की फॉर्म में जो भी होता है वो निकलता है। तो इन्होंने कहा आगे क्रम में हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ बेल्ट से ऊपर की तरफ जा रहा है। बाकी ये जो ग्रीन कलर का चैम्बर आपको नज़र आ रहा है, तो इस ग्रीन कलर के चैम्बर में आपको ऊपर से जो ये रोटेटिंग हो रहा है इसमें एक कूड़ा जाएगा, और फिर ये जो ट्रॉली टाइप की है इस ट्रॉली में गिर रहा है उसको फिर वो आगे जाएगा, और उसमें जाके ये प्लास्टिक की फॉर्म और रोड़े की फॉर्म में ये आगे चला जाएगा। इनके अलग अलग चैम्बर्स के साइज़ हैं, इन्होंने हमें बताया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए इस क्रम को देख रहे हैं कि इस बेल्ट में कैसे वो ऊपर से कूड़ा रोटेट होके गिर रहा है, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे कैमरामैन साथी सहयोगी शोएब जी ने हमारा पूरा साथ दिया है। और इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते जा रहे हैं कि यहाँ से जो भी प्लास्टिक अगर बच जाती है वो वापस फिर उसी रिफॉर्म में जाते हुए दूसरे चैम्बर में जाके जाती है। फिर इन्होंने कहा कि ये जो चैम्बर हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं। हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, अभी वो जो किस तरह से डिपोज़ हो रहा है उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। जब हम और आगे की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि ये तो चैम्बर से आगे की तरफ कूड़ा जो आ रहा है उसमें 2 फॉर्म में देखिए यहाँ पे गिर रहा है। एक तो ये रोड़े की फॉर्म में, जो कि हमने दिखाया कि यहाँ एक तरफ रोड़ा गिर रहा है, दूसरी तरफ ये प्लास्टिक पॉलीथीन गिर रही है। ये रोड़ा जो आपका लैंड फिलिंग के उसमें काम आएगा,
और बाकी इधर पॉलीथीन जो वेस्ट है वो आपकी, उधर पॉलीथीन वेस्ट है वो आपकी न्यूक्लियर प्लांट वगैरह में यूजेबल होती है, जो आपकी गिरती हुई दिखाई दे रही होगी। तो ये दोनों कार्य हो गया। उधर तीसरे चैम्बर से वो मिट्टी गिरेगी और मिट्टी आपकी लैंड फिलिंग के लिए ये यहाँ से सेल आउट की जा रही है। तो हम यही देख रहे हैं कि जल्द ही ये कार्य कंप्लीट होगा और यहाँ से लोगों को, बाकायदा के लोगों को राहत मिलेगी। और डॉक्टर उमेश गौतम जी को इस बात के लिए हमारी ज़मीनी हकीकत धन्यवाद करना चाहती है। मैं चैम्बर के ऊपर इन्होंने आग्रह किया तो मैं ऊपर चढ़ के गया, साथ में हमारे कैमरामैन भी हमारे साथ में ऊपर आए और हमने उस चैम्बर को देखा कि किस तरह से वो कूड़ा रोटेटिंग एक ड्रम में रोटेट होते हुए बेल्ट पर गिर रहा है। ये आप देखिए कि किस तरह से रोटेट हो रहा है और ये बेल्ट पे गिर रहा है और ये ऊपर की तरफ ये जा रहा है। पीछे आपको दिखाएंगे कि पीछे की तरफ ये देखिए, वहाँ से वो कूड़ा पोकलेन के माध्यम से उसमें डाला जा रहा है, उस बेल्ट के थ्रू यहाँ से चलता हुआ जा रहा है। तो आज हमने आपको ये दिखाया पूरा किस तरह से ये रिसाइकिल हो रहा है कूड़ा। तो बने रहिए हमारे साथ ज़मीनी हकीकत में, और हम लोग हमेशा ज़मीन से जुड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस पूरे सॉलिड वेस्ट प्लांट को, मतलब ये जो कूड़ा यहाँ पर बाकारंज का पूरा इकट्ठा होता है उससे लोगों को राहत मिलेगी जब ये पूरा कूड़ा रिसाइकिल हो जाएगा। तो हम लोग के साथ में बने रहिए और मैं यही कामना करता हूँ कि नववर्ष में आप सभी के घर में खुशहाली आए और बने रहिए हमारे साथ ज़मीनी हकीकत में। मैं दीपक श्रीवास्तव कैमरामैन शोएब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।